जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्र के बिना ज्योतिष शास्त्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। चाहे आप किसी का विवाह करना चाहते हों या जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसका नामकरण करना चाहते हैं, उसकी राशि देखना चाहते हैं, वह कौन से नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, उसके भावी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जितने भी 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं, तो कौन से 9 ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में आके बैठे हैं, इन सभी के बिना किसी भी जातक की भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए मैं कहती हूँ कि नक्षत्र सबसे सूक्ष्म विश्लेषण होता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के द्वारा जो है अगर सूक्ष्म विश्लेषण करना हो तो उसको कहा जाता है आप एक्सरे की बजाय MRI स्कैनर से जो है स्कैन करके आइए, और फिर डॉक्टर जो है उस चीज़ का विश्लेषण करता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी कितनी अधिक फैली है या कौन सी पीड़ा का कारण क्या है। उसी प्रकार से अगर आपके कुंडली में भी आप ये विश्लेषण करना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है। बेशक कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रह बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उतना अच्छा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे का कारण आपके नक्षत्र ही होते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि नक्षत्र के द्वारा जो है आप कैलकुलेशंस को महत्व अवश्य दीजिए। देखा जाए तो कुल 3 प्रकार की ऐसी ज्योतिष विद्याएं प्राप्त होती हैं, जिनमें मुख्यतः 3 विद्याएं ऐसी हैं जिनमें नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है। नक्षत्र का अर्थ होता है एक ऐसा तारा समूह जिसमें अलग अलग प्रकार के तारे आते हैं। सबसे पहले आता है अरेबिक जो विद्या होती है ज्योतिष की, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे खास कर अगर अब देखा जाए तो अरेबिक में उसको चंद्र भवन अर्थात मंजिल के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे फिर जो चाइनीज़ लोग होते हैं वह भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो चाइनीज़ लोग जो नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं, तो जो चाइनीज़ लोग हैं जब भी वह अपनी कैलकुलेशन करते हैं तब भी वह नक्षत्रों को तो महत्व देते हैं, तो नक्षत्रों को वह CU के नाम से जानते हैं। और उसी अनुसार जब आप भारतीय ज्योतिष में देखेंगे और किसी भी तीज त्यौहार की या किसी भी कुंडली की अगर आप जो है विश्लेषण इत्यादि करते हैं तो भारतीय ज्योतिष भी नक्षत्रों को अधिक महत्व देता है। नक्षत्रों को हम चंद्र भवन के नाम से भी पुकारते हैं। अगर आप अरेबिक और चाइनीज़ में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, उनकी जो कैलकुलेशन होती है नक्षत्रों की, तो उनके अनुसार जो है कुल मिलाकर के जो चंद्र भवन जिनको उन्होंने नाम दिया है, कुल मिलाकर के वे 28 उनको मानते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष या सनातन ज्योतिष में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के हम लोग भी 28 को ही कैलकुलेट करते हैं। जब हम नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं तो यह एक पूरा चक्र होता है। इस अनुसार जो है एक चक्र होता है और इस चक्र में ही जो चंद्रमा है वह 27 नक्षत्रों का भोग करता है और उन्हीं के द्वारा ही राशियों का निर्माण भी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 27 नक्षत्रों में से कौन से नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, आखिर उस नक्षत्र का अर्थ क्या होता है और उस नक्षत्र से आपको किस प्रकार के फल प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप बीमार इत्यादि भी पड़ते हैं तो किस प्रकार की बीमारियां आपको लग सकती हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो उन बीमारियों में भी देखा जाए तो कितने समय तक आप लोग उन बीमारियों में जकड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको थोड़े समय के लिए बीमार होते हैं, आज ये 2 या 3 दिन में वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, चाहे वो उनको छोटी कोई भी बीमारी हो लेकिन वो इतनी लंबी खिंच जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ आप नक्षत्र के कौन से चरण में उत्पन्न हुए हैं, उसके अनुसार भी आपको अलग अलग फल ही प्रदान होते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या नक्षत्रों की श्रृंखला शुरू करते हुए और नक्षत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आप सभी लोगों का ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा,
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चाहे आप पुराना ज्योतिष देखें, पाश्चात्य ज्योतिष देखें या फिर आधुनिक ज्योतिषी क्यों ना देखें, सब जगह पर नक्षत्रों को बहुत ही अधिक महत्वता दी गई है। सब लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं नक्षत्रों को, कुछ लोग चंद्र भवन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जो हैं नक्षत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्योतिष में नक्षत्रों का प्रयोग बहुत अधिक डीप में किया जाता है। आजकल वैसे तो देखा जाए बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो सिर्फ कुंडली का विश्लेषण ऊपर ऊपर से करके बता देते हैं, लेकिन फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं या वह उतनी सटीक आपको जो है भविष्यवाणियाँ कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वह नक्षत्रों की तह तक जाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर जो भी एक अच्छा ज्योतिषी होता है, वह जब भी किसी भी कुंडली की कैलकुलेशन करता है, चाहे मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मैं किसी की भी कुंडली देखती हूं तो मैं एक दिन में एक से ज़्यादा कुंडली नहीं देखती हूं, क्योंकि एक कुंडली को देखने में बहुत सारी जो है आपको पद्धतियों का पालन करना होता है, जिसमें से नक्षत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद जो है कुल मिलाकर के D1 से लेके D16 तक जो है सारे चार्ट देखे जाते हैं कि सभी लोगों के अलग अलग क्वेरीज होती हैं, उनके हिसाब से सब एनालाइज करना पड़ता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि जिस भी भाव में जो भी आपका ग्रह बैठा है वह कौन से नक्षत्र में आके बैठा है, क्यों आपको बुरा फल मिल रहा है या किस कारण आपको शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं केवल नक्षत्रों के द्वारा ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्योतिष उपयोग में जहाँ पर भी तारा मंडलों का वर्गीकरण किया जाता है, वहीं उसी चीज़ को हम लोग चंद्र भवन के नाम से भी जानते हैं या फिर नक्षत्रों की श्रृंखला के नाम से भी हम उसको जानते हैं। अगर मैं आपको नक्षत्रों से संबंधित चीज़ बताऊं तो ये जो आप एक जो है इस प्रकार से एक सर्कल होता है, चंद्रमा जो है पूरा जो है इस सर्कल को जो है घूमता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो है, जो मैं इस तरह से लाइंस बना रही हूँ, इन लाइंस को समझिए, ये एक 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 नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर के एक सर्कल में जो है 27 नक्षत्र आते हैं और चंद्रमा एक नक्षत्र का भोग एक दिन में करता है। कई बार अगर आपने देखा होगा तिथियाँ ऊपर और नीचे होती हैं। जो सबसे छोटी तिथि होती है वह कुल मिलाकर के 19 घंटे की तिथि कहलाती है और जो सबसे बड़ी तिथि होती है वह 30 से 35 घंटे तक की तिथि कहलाती है, जिसे हम वृद्धि तिथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो तिथियों के कारण ही आप देखते हैं कि चंद्रमा जो तिथियां हैं छोटी और बड़ी होती रहती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब भी हम तिथियों का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें इन नक्षत्रों का हमेशा जो है कैलकुलेशन अवश्य की जाती है। जब भी आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो नक्षत्रों को भारत में एवं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक महत्वता दी जाती है। इवन जब पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वह भी जब ज्योतिष की गणना करते थे तो नक्षत्रों पे अत्यधिक महत्व दिया जाता था। नक्षत्र शब्द की जो उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा से की गई है। देवनागरी भाषा में नक्षत्र कहलाया जाता है और संस्कृत में इसे नक्षत्रम कहते हैं। तो ये जो नक्षत्रम वर्ड है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें से नक्ष का अर्थ होता है अर्थात एक तारा और अत्रम का अर्थ होता है अर्थात एक पुंज, यानी तारों का पुंज या तारों का समूह या जिसको हम ताराबली भी कहते हैं। जिस ताराबली पर यानी ये एक एक नक्षत्रों का भोग करता हुआ चंद्रमा आगे बढ़ता है, जैसे ये चंद्रमा इसका भोग करेगा, इसका भोग करेगा, इस तरह से ये नक्षत्रों का 27 नक्षत्रों का चंद्रमा भोग करते हुए जो है आगे बढ़ता है। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के मिलाकर के ही एक महीने की तिथियां बनती हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में नक्षत्र विद्या जो थी वे चरम सीमा पर थी और उसके द्वारा ही सभी प्रकार के फलादेश किए जाते थे, यानी फलादेश का मुख्य आधार नक्षत्र ही होता था। आज भी इसी परंपरा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नक्षत्रों को जो है उतना ज़्यादा आधार नहीं देते हैं, वह ऊपर ऊपर से ही देख करके आपकी कुंडली का विवेचन कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो आपकी कुंडली के फलादेश का मुख्य रूप से विवेचन जब
जब भी किया जाता है तो नक्षत्रों को डीप नॉलेज होना अत्यधिक जरूरी है। इसीलिए जब भी कोई भी बड़े बड़े दीर्घकालीन ग्रह होते हैं, जब वे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो हमेशा मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत या तारा बली के अनुसार मैं आपको एनालिसिस करके ज़रूर बताती हूँ कि नक्षत्र सिद्धांत से आपको कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में क्या फल देने वाला है। नक्षत्रों का मानव के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वह किस प्रकार के कृत्य करते हैं, किस प्रकार के कर्तव्य उनको निभाने होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जातक का जब भी स्वभाव होता है, उनके जो गुण धर्म होते हैं, उनको जो कष्ट इत्यादि मिलते हैं, इवन शिशुओं का नामकरण इत्यादि भी इन नक्षत्रों के द्वारा ही सब प्राप्त किया जाता है। नक्षत्रों का उपयोग आप लोग मुहूर्त में करते हैं। मोस्टली जो लोग इलेक्शन इत्यादि लड़ते हैं वह भी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, या कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करते हैं, या किसी प्रकार का कोई समारोह करते हैं, विवाह करना होता है, यात्रा इत्यादि करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या कोई निर्माण भी करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है मुंडन इत्यादि या फिर कोई भी घर में शुभ कार्य करना हो, तो नक्षत्रों के अनुसार ही इन चीज़ों का जो है शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। और हमेशा जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो नक्षत्रों पर महत्व हमेशा जरूर देना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही अगर आप कोई भी योग निकालते हैं तो यकीन मानिए आपको उसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। पुराने समय में भी अगर आप देखेंगे तो जो भी मेघों की जो कैलकुलेशन होती थी, यानी बरसात कब होगी, बरसात की शुरुआत कब होगी, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी सूर्य जो है आद्रा नक्षत्र में आते हैं तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो पहले के समय में जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि नहीं हुआ करता था। उस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ, पोष, चैत्र, जितने भी जो आपके राशियाँ हैं, इन राशियों के अनुसार ही महीनों के नाम हुआ करते थे। तो मेघों की शुरुआत कब होगी, वर्षा कब होगी, ऋतुएं कब आएंगी, कौन से आयान चेंज होंगे। आयान का अर्थ होता है कि जब सूर्य जो है उत्तरायण में जाएगा, फिर दक्षिणायन में जाएगा, तो ये आयान कहलाते हैं। प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं, ये आज जो है 14 तारीख है, 14 अप्रैल 2025 का समय है। इस समय अगर आप शनि ग्रह को देखेंगे तो मीन राशि में 1, 2, 3 नहीं 5 ग्रह विद्यमान हैं। वो 5 ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हैं, आसपास के नक्षत्रों में ही, मीन राशि के नक्षत्रों में ही वे विचरण कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय कितना हो हल्ला मच रहा है, जगह जगह पर मार पिटाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। विदेशों में भी देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। बंगाल में भी अगर आपने देखा है तो कितने सारे जो हैं ये जो भी वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, तो कितना वहाँ पर जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एक ही जगह पर इतने सारे शुभ और अशुभ ग्रह जब आकर के बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हलचल अवश्य होगी ही होगी। तो नक्षत्रों के अनुसार ही जो भी घटनाएं होती हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं भी उनको गिन सकते हैं, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या जो राष्ट्र में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, वह इन्हीं के आधार पर देखी जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप देखेंगे, भूकंप आना, जैसे थाईलैंड में जो था काफ़ी बड़ा जो है भूकंप वहाँ पर आया, किस तरह से बिल्डिंग इत्यादि ढह गई थी। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं पहले के समय में नक्षत्रों के आधार पर, राशियों के आधार पर कैलकुलेट की जाती थी। साथ ही साथ राष्ट्र में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, यानी जब राजा इत्यादि युद्ध वगैरह करने को जाते थे या कोई राजा आक्रमण इत्यादि करता था, तब भी नक्षत्रों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान जो है इस चीज़ में उपयोग किया जाता था। दिशा का ज्ञान करना हो, कृषि से संबंधित कार्य करने हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करना हो, इन सभी चीज़ों में नक्षत्रों का विचार अवश्य किया जाता था। तो इसीलिए नक्षत्रों को बहुत ही अधिक डीप महत्वता अवश्य देनी चाहिए, तभी आप एक सटीक कैलकुलेशन पर
पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी लोग जिस भी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि बिना नक्षत्र से आपका नामकरण हो ही नहीं सकता है। चंद्रमा हमेशा जो है एक राशि में 2.25 दिन तक विचरण करता है और एक राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं और इन 3 नक्षत्रों में भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो वह 9 चरणों का भोग करते हुए अगली राशि में चला जाता है। तो चंद्रमा एक दिन में जितनी भी दूरी तय करता है उसी को हम नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के द्वारा ही किसी राशि का प्रारंभ और उसी राशि का अंत भी होता है। ऐसे नक्षत्र जहाँ पर किसी राशि का उदय हो रहा हो और किसी राशि का अंत हो रहा हो तो ऐसे नक्षत्रों को हम गंडात नक्षत्र कहते हैं। गंडात नक्षत्र अर्थात जिसको हम मूल नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं, अगर किसी भी शिशु का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो यह शुभ नहीं माना जाता और प्राय इन नक्षत्रों में जहाँ पर जिस भी राशि का उदय या जिस भी राशि का जो है अंत हो रहा हो उस समय आपको किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। एक नक्षत्र में जैसे मैंने कहा आपको कि 4 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 27 नक्षत्र होते हैं इनटू 4 चरण होते हैं। जब आप इनको जो है इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के 108 बनता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का भोग करता है तो कुल मिलाकर के 108 चरणों का भोग करता है। इसीलिए अगर आपने कभी भी माला इत्यादि से जाप किया है तो एक माला में इसी कारण से 108 मनके होते हैं। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, जो सूर्य से लेकर के राहु केतु तक अगर कोई भी ग्रह शुभ काम नहीं कर रहा है और उसके द्वारा आप पीड़ित हो रहे हैं, तो अक्सर मैं कहती हूँ कि 108 बार अर्थात एक माला जाप तो उस ग्रह की अवश्य कीजिए। यही लॉजिक था, इसीलिए मैं आपको कहती थी कि हम हो सके तो चाहे आप शनि से परेशान हैं, राहु से परेशान हैं या किसी भी ग्रह से भी दुखी हैं, तो एक माला उस ग्रह के मंत्रों के जाप की आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे वह ग्रह आगे चल के आपको शुभ फल देता है। क्योंकि चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों का भोग करता है। तो जब भी चंद्रमा उस ग्रह में जाएगा, जो भी ग्रह पर खराब है, और उन नक्षत्रों का जब भोग करेगा तो 108 बार जब भोग करता हुआ चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जब भी वह उस ग्रह के नक्षत्रों को भोग करेगा और अगर आप माला का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं इन 27 नक्षत्रों का भी आप जो है एक तरह से पूजा कर ही लेते हैं। तो यही कारण है हमेशा मैं आपको 108 बार अर्थात एक माला का जाप करने के लिए अवश्य कहती हूँ। जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है उस समय उनका जब नामकरण किया जाता है तो वह भी नक्षत्रों के आधार पर ही किया जाता है। अगर आप हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में से 108 अक्षर लिए गए हैं, जिसके कारण ही किसी भी शिशु का नाम रखा जाता है। अभी जैसे मैंने कहा 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं, तो हर 4 चरण में एक चरण में एक एक अक्षर प्रदान किया गया है और ये 4 चरण जो है आगे चल के जो है 4 करके 27 अर्थात 108। तो यही 108 चाहे मात्राओं के साथ और अक्षरों को, स्वर और व्यंजनों को जोड़ करके 108 अक्षरों का निर्माण किया गया है और उन्हीं के द्वारा जो भी जातक उत्पन्न होता है उन शिशुओं का नाम इसी के आधार पर ही रखा जाता है। तो संसार में अगर आप देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो केवल इस प्रकार की विद्या का प्रयोग करता है और अपने बच्चों का नामकरण भी किया जाता है। तब भी हम लोग चंद्रमा की और नक्षत्रों की गणना करते हैं और फिर जाकर के हम अपने बच्चों को इस प्रकार के नाम देते हैं। पहले के समय में जब भी बच्चों का नामकरण किया जाता था तो प्रत्येक माता पिता हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार का नाम प्रदान करें जो ईश्वर के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा गोविंद हो गया, गोपाल हो गया, शिव हो गया, शंकर हो गया, शंभू हो गया, लड़कियाँ हो गई तो पार्वती हो गया, या फिर कई तरह के जो नाम हैं रखे जाते थे, दुर्गा इत्यादि उनके नाम रखे जाते थे। इसके पीछे का कारण यह हुआ करता था क्योंकि माता पिता और पहले के समय में ऋषि मुनियों के द्वारा यह सोच रखी जाती थी कि जब भी आप अपने बच्चे का नाम ईश्वर के नाम से जोड़ करके रखेंगे तो जितनी बार आप उस बच्चे के नाम को पुकारेंगे तो कहीं ना कहीं अनायास आप ईश्वर के नाम को भी पुकार लेंगे। इसी कारण जो था पहले के समय में बच्चों के नाम ईश्वर के नाम के आधार पर ही रखे जाते थे। जैसे
गणेश को भी आप गणेश सहस्त्रावली आपको मिलेगी, विष्णु सहस्त्र नाम आपको मिलेंगे, शिव का भी सहस्त्र नाम मिलेंगे। तो इसमें हज़ार हज़ार नाम हैं। तो कितने ही नामों में से कोई भी एक अच्छा नाम चुन करके आप भी अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रखिए, ताकि आप जब भी उनको पुकारें तो कहीं ना कहीं आप भगवान को भी याद कर लें। इवन पुराने समय में तो ये भी मान्यता मानी जाती थी कि अगर कोई व्यक्ति या माता पिता जब वह वृद्ध हो जाते हैं और मृत्यु काल खंड पे पहुंच जाते हैं और जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तो वह जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को सबसे अधिक प्यार करते हैं वह उसको उसके नाम से ही पुकारते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने बेटे का नाम राम रखा है, तो अगर वह मृत्यु को जब वो प्राप्त होने वाला हो और जब वह अपने पुत्र का नाम राम पुकारता है, तो चाहे उस व्यक्ति ने कितने ही बुरे कर्म क्यों ना हो, लेकिन जब वह मरते मरते राम शब्द या कृष्ण शब्द या भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करते हुए अगर वह अपनी देह त्याग करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो जन्म है वह अच्छा होता है। आगे का जब वो यात्रा शुरू करता है वह उसकी यात्रा सुगम होती है, और कहीं ना कहीं चाहे वो शिव धाम हो, वैकुंठ धाम हो, या फिर जो भी ऊपर के लोक हैं, तो अच्छे लोक में उसको स्थान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो कोशिश करिए ईश्वर के नाम से जोड़ करके ही कोई नाम रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम जो है उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो गुजर चुके होते हैं, उनके नाम पर उनका नाम रखते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार कदापि उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपके जो भी पूर्वज हैं जो गुजर चुके हैं, या उनके दादा दादी या नाना नानी जो गुजर चुके हैं, तो आपको उनके नाम को जो है दोबारा अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उनके नाम की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। मान लीजिए किसी के जो था दादाजी का नाम या पापा का नाम राम प्रसाद था या हरि प्रसाद था, तो आप अगर अपने पिताजी का नाम हरि प्रसाद अपने पुत्र को दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आप जब अपने पुत्र हरि प्रसाद को पुकारेंगे तो आप अपने पिता के नाम को ही पुकारना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो पुत्र अपने पिता को नाम से कभी भी नहीं पुकारता है, इवन पुत्र अपने दादा को भी नाम से कभी नहीं पुकारता है। इसीलिए हिंदू धर्म में जो है दादा दादी नाना नानी इन सब की व्यवस्था की गई है। हर रिश्ते को एक एक नाम दिया गया है। अंग्रेजों की तरह नहीं है कि सबको आप, चाहे वो नाना के पक्ष के लोग हों या दादा के पक्ष के लोग हों, सभी को आप एक नाम में कैलकुलेट कर लें, अंकल और आंटी ही गिने। ऐसा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों के द्वारा नहीं की गई हैं। तो हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बच्चे का नामकरण करते हैं, तो जो आपके मृत पूर्वज हैं उनके नाम के ऊपर अपने किसी भी बच्चे का नाम कदापि ना रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र में आपका किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उन नक्षत्रों के आधार पर आखिर आपके नाम का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं नक्षत्रों के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जब भी आप कैलेंडर इत्यादि देखते हैं तो कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनको दो दो नाम दिए गए हैं, तो कई बार लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आखिर ये वाला नक्षत्र कौन सा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, तो ये तो सबको एक एक नाम है, लेकिन जो मार्गशीर्ष नाम है कई जगह पर क्यों मार्गशीर्ष कहा जाता है और कई जगह पर इसे मृगशिरा नक्षत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। तो अगर जहाँ पर मैं मार्गशीर्ष बोलूँ तो उसको आपको समझना है कि यह मृगशिरा नक्षत्र है। अगर मैं मृगशिरा बोलती हूँ तो आप सोच सकते हैं कि ये मार्गशीर्ष नक्षत्र है। जो मृगशिरा नक्षत्र होता है यह कहीं ना कहीं मंगल का नक्षत्र होता है। उसके बाद आ जाता है, एक आता है 23वें नंबर का नक्षत्र जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है। इसको कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र ये भी मंगल का ही नक्षत्र होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र को कई जगह पर हम जो है श्रविष्ठा नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं श्रविष्ठा नक्षत्र बोलूँ तो भी वह धनिष्ठा नक्षत्र है, अगर धनिष्ठा नक्षत्र बोलूँ तो वही श्रविष्ठा नक्षत्र ही है। और एक आता है 24 नंबर पर एक नक्षत्र आता है जिसे हम शतविशा के नाम से जानते हैं। शतविशा ये जो नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र होता है, लेकिन कई जगह पर या कई कैलेंडर पर आपको इस नाम को शतविशा नाम ना लिख करके सतारका या सतारिका के नाम से आपको पढ़ने को मिलेगा। तब भी आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। शतविशा को ही सतारिका के नाम से ही जाना जाता है, सतारिका ही शतविशा है। तो आप कह सकते हैं कि यह इनके सिनोनियम्स हैं, अर्थात यह इनके जो है पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो नक्षत्र आता है वह आता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का अर्थ होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये घोड़े के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात
अश्विनी नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं, यह कहीं ना कहीं इनके ऊपर मंगल का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। और साथ में क्योंकि अश्विनी जो है वह केतु का नक्षत्र होता है, और अश्विनी जो राजकुमार है वह जो जितने भी देवी देवता हैं, इन देवताओं के वह वैद्य और डॉक्टर कहलाते थे। तो जो भी जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, ऐसे जातक अगर आगे चल के डॉक्टर इत्यादि बने तो उसमें किसी प्रकार का आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र एक तो घोड़ी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप इनका अगर चित्र भी देखेंगे तो आपको 2 जुड़वा घोड़े दिखाई देंगे, और जिनको हम अश्विनी कुमार के नाम से भी जानते हैं। ये वही अश्विनी कुमार हैं। अगर आपने महाभारत में देखा होगा, सहदेव और नकुल और सहदेव, ये जो 2 भाई थे, उसमें से जो नकुल या फिर सहदेव में से कोई एक ऐसा, जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई ऐसा था जो घोड़ों की बहुत ही अच्छा देखभाल करता था, और उनको बहुत अच्छी जानकारी थी कि कौन सी नस्ल के जानवर कैसे होते हैं, अगर वो बीमार हो जाए तो उन्हें किस प्रकार की दवा देनी चाहिए, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था। और अश्विनी जो है यह सूर्य की पत्नी का नाम भी है। तो सूर्य की पत्नी को भी अश्विनी ही कहा जाता है, क्योंकि जब वह उनके तेज से छुप करके चली गई थी जंगल में, तो उन्होंने भी अपना रूप जो था चेंज करके वह घोड़ी के रूप में विचरण कर रही थी, ताकि जब सूर्य देव उनको ढूंढने आए तो वह उनको ढूंढ ना पाए। तो ये है अश्विनी का अर्थ होता है घोड़ी के रूप में एक स्त्री या फिर सूर्य की पत्नी। दूसरा आता है भरणी नक्षत्र। अगर भरणी के बारे में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है भरण पोषण करने वाली, यानी ऐसा जातक जो अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण करता है। भरणी नक्षत्र जो है वह शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो है महिलाओं का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र का अर्थ है एक ऐसी महिला जो घर का भरण पोषण करने वाली हो, या फिर एक ऐसी गाय रूपी स्त्री, यानी एक ऐसी साधारण और बहुत ही अच्छी स्त्री जो अपने घर की देखभाल करती है और साथ ही साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करती है। भरणी नक्षत्र में हम सेविका को भी देखते हैं, यानी घर में जो काम करने वाली जो कर्मचारी होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनको भी भरणी नक्षत्र के अंतर्गत ही गिना जाता है। अब आता है कृत्तिका नक्षत्र। यह सूर्य का नक्षत्र होता है। कृत्तिका नक्षत्र का जो के नाम का जो अर्थ होता है वह होता है मर्म भेदी, अर्थात ऐसा जातक जो आपके दिल के दर्द को समझ सके। तो मर्म भेदी मतलब आपके दुखों को समझने वाला, या फिर इस प्रकार का अगर स्त्री भी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की अगर स्त्री जिसका भी कृत्तिका नक्षत्र होता है, ऐसी स्त्री को कटाक्ष करने वाली स्त्री के रूप में भी जाना जाता है। इसे कटाक्षिणी भी नाम दिया गया है, अर्थात ऐसी स्त्री जो कटाक्ष करके आपको दुख प्रदान करे। कार्तिकेय भी कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं, और जो भी आपको काम करने वाली जो लोग होते हैं, जो आपको सर्विस प्रदान करते हैं, जिसे हम हिंदी में परिचारिकाएं कहते हैं। अर्थात अगर आप देखेंगे कि जो भी फ्लाइट में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो सर्विस देने वाली जो लड़कियाँ होती हैं, तो इस प्रकार की उनको हम हिंदी में परिचारिकाएं यानी एयर होस्टेस जो होती हैं, तो ये भी कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। और ख़ासकर शिव का विशेषण करने वाला नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र कहलाता है। तो इसीलिए जिन लोगों का नक्षत्र कृत्तिका होता है, अक्सर उन लोगों को कहा जाता है कि अगर आपकी, क्योंकि यह नक्षत्र जो है वृष राशि के अंतर्गत आता है, तो वृष राशि में और साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो है एक चरण जो है मेष राशि में भी इसका चरण पड़ता है और वृष राशि में भी इनका चरण आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अगर आपके इष्ट के रूप में अगर आपको किसी को चुनना है तो शिव ही आपके इष्ट देव हो सकते हैं। अब आ जाता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है जो लाल रंग की जिस ऐसी स्त्री जिसके अंदर आपको जो है लालिमा दिखाई दे, सुंदरता हो, यानी गौण वर्ण की हो लेकिन उसका मुख लाल रंग का हो, इस प्रकार की रोहिणी में नक्षत्र में जो है इस प्रकार की महिलाएं होती हैं। साथ ही साथ जो कन्याएं होती हैं, जो यंग तरुण होती कन्याएं जो होती हैं, वह भी रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत ही आती हैं। दक्ष की जितनी भी पुत्रियां थीं तो उनमें से रोहिणी एक जो थी वह चंद्रमा की अत्यधिक प्रिय पत्नी थी। तो दक्ष की पुत्री रोहिणी भी
भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आती है। एवं वासुदेव अर्थात जो कृष्ण के जो पिता हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका नाम भी रोहिणी ही था। तो रोहिणी का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी स्त्री जो गौण वन की है लेकिन लालिमा लिए हुए है। अगला नक्षत्र है मृगशीर्ष, जिसका अर्थ है मृग का अर्थ होता है हिरण का सर और शीर्ष का अर्थ होता है सिर। मृग मतलब हिरण, शीर्ष अर्थात सिर। चंद्रमा पर जब भी लांछन लगाया जाता है, यानी आपको हमेशा देखा होगा एक ऐसा चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा आता है जब उसको देखने के लिए मनाही की जाती है। तो वह चंद्रमा जब भी मृगशीर्ष में होता है उसे 14 का चंद्रमा कहा जाता है। तो ऐसे चंद्रमा को आपको नहीं देखना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ऐसा लांछन लग जाएगा जिसके कारण आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। और ये लांछन ऐसा होता है कि जो काम आपने किया नहीं होता है लेकिन आपके ऊपर थोप दिया जाता है और आपके पास कुछ भी ऐसा सबूत होता ही नहीं है कि आप अपने आप को बचा सकें। तो मृगशीर्ष का अर्थ होता है चंद्रमा के ऊपर लांछन लगने वाला नक्षत्र। उसके बाद आता है आद्रा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो इसको नमीदार नक्षत्र कहा जाता है, अर्थात मॉइस्चर लिए हुए। तो जो भी नक्षत्र में जो मॉइस्चर होता है, अर्थात जब भी मैं कहती हूँ सूर्य जब भी इसमें जाते हैं, ये नक्षत्र मिथुन राशि में आते हैं, तो जब भी सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। अभी जो सूर्य है इस वक्त जो है वह मेष राशि में चले गए हैं और 1 महीने तक वह इसी राशि में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वह उच्च के रहेंगे, लेकिन जब वह आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो बरसात के मौसम की एक्चुअल रूप में शुरुआत हो जाएगी। अभी जो कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, यह जस्ट बिन मौसम की बरसात है, एक्चुअल में ये बरसात का समय नहीं है। आद्रा का अर्थ होता है भीगा हुआ, अर्थात जो गीला हो। इसका अर्थ होता हुआ है अशुष्क, मतलब अशुष्क का मतलब होता है जो शुष्क होता है, जो सूखा अर्थात रूखा, और अशुष्क का मतलब होता है जिसमें नमी की मात्रा हो। तो ये नक्षत्र जब भी आता है, जिस भी व्यक्ति का आद्रा नक्षत्र में जन्म होता है, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर देखने को अवश्य मिलता है। अब आता है पुनर्वसु नक्षत्र। यह नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र होता है। इसका अर्थ होता है मुथरा, अर्थात धुंधला प्रकाश। जब भी आप फोग वगैरह देखते हैं तो सूरज की रोशनी तो दिखाई देती है, लेकिन फोग में भी आपको धुंधलाहट दिखाई देती है। तो धुंधला प्रकाश पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत आता है। यह सुबह सुबह का समय जब सूरज उगने लगता है, उस समय का जो समय होता है वह भी धुंधला समय ही दिखाई देता है। विष्णु और शिव का विशेषण भी यह नक्षत्र माना जाता है। तो अगर किसी का नक्षत्र पुनर्वसु है तो ऐसे लोग चाहे विष्णु की पूजा करें या शिव की पूजा करें, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और पुनर्वसु नक्षत्र में जो विवाह है, यह भी इस नक्षत्र में विवाह करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो जिन भी लोगों का विवाह अगर पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि गुरु का नक्षत्र होता है, इसमें अगर विवाह किया जाता है और उनके नक्षत्रों के अनुसार यह नक्षत्र अगर इनके लिए शुभ पड़ रहा हो, तो ऐसे लोगों का विवाह जो है बहुत ही अच्छा जाता है। अब आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह शनि देव होते हैं। ऐसे नक्षत्र में जो भी जातक होते हैं, यह बलवर्धक या पौष्टिक खाना खाने वाले जातक होते हैं। इनके अंतर्गत बल बहुत अधिक होता है, इन्हें खाने का शौक होता है, लेकिन इनको जो है आलतू फालतू खाना नहीं, जो पौष्टिक अर्थात जो ताकत भी दे और स्वादिष्ट भी हो, इस प्रकार का खाना खाना इनको पसंद होता है। और यह कलिक काल भी माना जाता है। कलिक काल का मतलब होता है कि आगे आने वाला समय। तो इसको भी पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत इसको गिना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र का अर्थ होता है आलिंगन करने वाला। जो आश्लेषा नक्षत्र होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको सर्प अवश्य दिखाई देता है। तो सर्प जो है हमेशा जो है राउंड लगा करके या आलिंगन करके, अगर 2 सर्प भी देखते हैं तो वो दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे को जो है आलिंगन करते हैं। तो इसीलिए आश्लेषा नक्षत्र को आलिंगन करने वाला नक्षत्र माना जाता है। मघा नक्षत्र, जिसका अर्थ होता है विशाल या भारी। विशाल मतलब एक इतना बड़ा चीज़, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ जो बड़ी भी है और साथ ही साथ उसमें वजन भी बहुत अधिक है। मघा नक्षत्र के अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ा द्वीप भी जिसको आप कह सकती हैं, यानी कोई एक ऐसा आइलैंड भी
होता है, जो एक कई जगह आपने देखा होगा समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जगह जगह आइलैंड होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, ये भी एक तरह का आइलैंड ही है। तो मघा नक्षत्र इसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है। और कहीं ना कहीं जो औषधियाँ होती हैं, और ख़ासकर जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, वह भी कहीं ना कहीं मघा नक्षत्र के अंतर्गत ही आती हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्थ होता है अरुणादय की लालिमा, अर्थात सूर्य जब उदय होता है, अरुण का मतलब होता है सूर्य, जब सूर्य की किरण, जब पहली किरण फूटती है और धरती पर उसका प्रकाश लालिमा के रूप में गिरता है, इस नक्षत्र को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहा जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसका अर्थ होता है अस्ताचल की लालिमा, अर्थात जब भी सूर्य अस्त होने लगता है उस समय, संध्या के समय आपको सूरज नारंगी रंग का या लाल रंग का दिखाई देता है। तो इस सूर्य की जो अस्त होने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही हम अस्ताचल अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गिनते हैं। उसके बाद आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, हस्त का मतलब हाथ। चित्रा नक्षत्र, जिसका अर्थ होता है चमकीला, कुछ ऐसा पदार्थ, कुछ ऐसी चीज़ जो चमकने वाली हो, उसे हस्त नक्षत्र के अंतर्गत गिना जाता है। स्वाति नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है। तो स्वाति नक्षत्र है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार की तलवार या फिर स्वतंत्रता, जो है स्वतंत्र होकर के रहने वाला हो और जिसके हाथ में तलवार हो। स्वाति नक्षत्र भी जो देखा जाए तो यह राहु का नक्षत्र होता है। तो जब भी सूर्य स्वाति नक्षत्र में पदार्पण करते हैं उस समय बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र वो भी राहु का है, स्वाति भी राहु का है। तो राहु के जो नक्षत्र हैं, आप ये मत सोचिए कि राहु ऐसा ग्रह है वैसा ग्रह है, लेकिन अगर राहु ग्रह ना हो तो संसार में बरसात ही ना हो। तो आद्रा में जाने पर सूर्य का प्रवेश आद्रा में होता है तो बरसात की शुरुआत होती है, और सूर्य का प्रवेश अगर स्वाति में होता है तो बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है विशाखा नक्षत्र, जिसका अर्थ होता है श्वेत रंग, सफ़ेद रंग का पुरनवा, अर्थात दोबारा आने वाला, या कांटेदार या पत्तीदार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं लेकिन उनमें पत्तियां भी होती हैं। इस प्रकार के अगर कैक्टस के कुछ ऐसे पौधे भी जैसे देखे जाए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें पत्तियां आती हैं, जैसे गुलाब का फूल देख लीजिए, तो वो कांटेदार भी होता है, उनके पत्ते भी आते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कांटे भी होते हैं। अनुराधा नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र होता है, इसका अर्थ होता है दैविक, यानी किसी न किसी, जिस भी जातक का जो जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है, कहीं ना कहीं ऐसे जातक के अंदर जो है कोई ना कोई दैविक ऐसी कृपा रहती है उस जातक के ऊपर कि आने वाले कोई भी कुछ बुरी चीज़ों का कुछ भी होने वाला हो या घटना होने वाली हो, उसका आभास ऐसे जातकों को होना शुरू हो जाता है। उसका अनुराधा नक्षत्र का अर्थ क्रीड़ा भी होता है, अर्थात खेलना, और इसका अर्थ शिष्य और हितैषी, यानी जिन भी लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है खेलने में भी अच्छे होते हैं, यह बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी जातक, ऐसे जातक किसी के अगर मित्र भी बनते हैं तो हमेशा अपने परिवारजनों का, अपने मित्रजनों का हितैषी मतलब अच्छा चाहने वाले ही होते हैं। जिन भी लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, जिसका अर्थ होता है वरिष्ठ, यानी सबसे बड़ा, कई बार शास्त्रों में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और वह अपने परिवार में सबसे बड़ा पुत्र या पुत्री है, तो ऐसे जातक का जब भी कभी विवाह करना हो तो ज्येष्ठ महीना जब भी आता है, जो जुलाई, जून या जुलाई के आसपास ये मंथ आता है, तो ज्येष्ठ के महीने में ऐसे लोगों का जो है विवाह नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आपका विवाह किसी भी परिवार में अगर हो रहा है तो उस परिवार में, अगर आप लड़के हैं तो बड़ी लड़की से विवाह नहीं होना चाहिए, यानी उस परिवार में जो भी कन्या है और वो सबसे बड़ी कन्या है और आप पुत्र के रूप में सबसे बड़े हैं, तो आप दोनों को विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का दोष माना जाता है, आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आता है मूल। मूल नक्षत्र जो है, जो केतु का नक्षत्र होता है, मूल का अर्थ होता है रूट अर्थात जड़। फिर आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसका अर्थ होता है
विजय पूर्व, अर्थात जिस भी व्यक्ति का नक्षत्र इसमें होता है, तो अगर इस प्रकार का व्यक्ति कोई भी कार्य करने लगता है तो उसको उस कार्य में विजय अवश्य प्राप्त होती है। पूर्व का मतलब होता है उससे पहले। तो दो चीज़ें इस नाम के रूप में, इस नक्षत्र के रूप में इन दोनों चीज़ों को देखा जा सकता है। एक तो किसी भी कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी, दूसरा पूर्व यानी पहले कोई भी अगर आप काम करेंगे तो सोच समझ के काम करेंगे तो विजय जो है हमेशा सफलता आपके कदम चूमने वाली है। फिर आता है 21 नंबर का नक्षत्र है जिसे हम कहते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यह नक्षत्र का अर्थ भी होता है विजय, लेकिन विजय के पश्चात, यानी आपकी किसी भी कार्य में आपने जो है विजय प्राप्त कर ली है और उसके पश्चात जो भी काम होगा, जो भी खुशी होगी, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अर्थ विजय के पश्चात माना जाता है। उसके बाद आता है श्रवणा नक्षत्र। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो ये ऐसे जो जातक होते हैं जो ये चंद्रमा से संबंधित होते हैं, जो भी चंद्रमा के नक्षत्र में अगर पैदा हुए जातक हैं, ऐसे लोग जो हैं अन्य लोगों की बातों को, जो भी चाहे वो दुख से भरे हुए हों, परेशानी से भरे हुए हों, या कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को जब अपनी बात सुनाता है तो यह बहुत तन्मय होकर के उन जातकों की बातें अवश्य सुनते हैं। और जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात बता रहा होता है तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यस, जिस आदमी को मैं अपनी बात बता रहा हूँ वह मेरी बात को समझ भी रहा है, सुन भी रहा है और फिर वह कोई अच्छी एडवाइस भी उसको देगा। तो कभी ना कभी कहा जाता है कि अपनी बातें या कोई दुख है तो दूसरों के सामने अगर अपने दुख को जो है सुना दिया जाए तो आदमी हल्का भी हो जाता है। तो जो श्रवणा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वे दूसरे की बातों को सुनने में बहुत ही तन्मय पूर्वक जो है दिलचस्पी लेकर के उनकी बातों को सुनते हैं और उसका सही सल्यूशन भी उनको देते हैं। उसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र होता है। धनिष्ठा का मतलब होता है धनवान, जिसके पास बहुत सारा धन हो या ऐसे जातक जो अमीर हों। तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। अगर ये नक्षत्र शुभ है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक अमीर या धनवान तो अवश्य होते हैं। फिर आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र, जैसे मैंने कहा कि ये राहु का नक्षत्र होता है, जिसका अर्थ होता है सौ तारों का पुंज। सत का मतलब 100, भिषा मतलब तारे, यानी 100 जो तारे हैं उन लोगों को जो भी जातक शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे लोग भी अगर आगे चल के डॉक्टर बनते हैं, 100 आरोग्य कारक, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी जातक शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है और वह डॉक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं इस जातक के अंदर 100 डॉक्टरों का दिमाग अवश्य होगा। तो ये जो जातक होते हैं ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर अपने दिमाग को ये सही तरीके से यूज़ करे या ये सर्जन बने या किसी भी फील्ड में ये डॉक्टर से संबंधित, मेडिकल से संबंधित भी अगर ये कार्य करते हैं। कई लोग आपने देखा होगा जो कंपाउंडर होते हैं या केमिस्ट होते हैं, लेकिन वह इतनी अच्छी दवाई आपको जो है दे देते हैं कि जो डॉक्टर है वह डॉक्टर जो भी आपको दवाई दे रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और वो केमिस्ट का जन्म अगर शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो वह एक इतनी सी आपको दवाई देगा कि इतने दिनों से जो भी आप दवाई खा रहे उससे फ़र्क ना आकर के इस केमिस्ट के द्वारा जो आपको दवाई दी जाएगी उससे आपको एकदम आराम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के अंदर 100 डॉक्टरों का, 100 वैद्यों का जो है दिमाग पाया जाता है। और सत का मतलब जैसे मैंने कहा 100 होता है, तो ऐसे 100 तारों का समूह, तारापुंज का समूह, इसको भी शतभिषा कहा जाता है। और कहीं ना कहीं यह शिव का भी विशेषण माना जाता है। उसके बाद आता है पूर्व भाद्रपद। इसका अर्थ होता है सुखी पद, अर्थात जो भी जातक है वह पहले सुखी रहने वाला होता है। जिन भी लोगों का जन्म पूर्व भाद्रपद में होता है तो बचपन में वह बहुत ही अधिक अपने माता पिता के साथ जब तक वह रहते हैं तो उनका बचपन और उनका जो स्कूल तक का जो समय होता है, क्योंकि अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो वह उनका जीवन बचपन का और यौवन अवस्था का जो समय है वो बहुत ही सुखमय होता है। इसका अर्थ प्राचीन भाग्य भी कहा जाता है, यानी पिछले जन्म का भाग्य लेकर के ऐसे जातक उत्पन्न होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, अगर इन लोगों को लिखने का शौक है तो अगर यह लोग लिखते हैं तो ऐसे लोग कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। तो पूर्व भाद्रपद में बचपन का समय और जवानी का जो उनको 20-25 साल की जो उम्र होती है ये बहुत अच्छी जाती है और उस समय उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनको आगे मेहनत करनी पड़ती है। फिर आता है उत्तर भाद्रपद।
उत्तर भाद्रपद का मतलब होता है कि जब आपका जवानी का समय, आपने बचपन का और जवानी का समय आपने गुजार लिया, अब उसके बाद का जो समय है, तो यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जवानी का समय और बचपन का समय बहुत मुश्किलों भरा रहता है, बहुत स्ट्रगल भरा रहता है, लेकिन उसके बाद का जो समय आता है, यानी 20-25 साल के बाद का, यानी आप 30 के आसपास पहुंचते हैं या फिर आगे बढ़ते लगते हैं, तब आपका जीवन जो है फिर सुखी होने लगता है। पूर्व का मतलब होता है, उत्तर का मतलब होता है बाद में और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो जब 25 से 30 समय की उम्र का जब समय आता है, उस समय आपको कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होने लगती है, सुख के पदों की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत फिर खुलने लगती है। अब आता है रेवती नक्षत्र। जिन भी लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में होता है, इसका अर्थ होता है धनी, यानी ऐसे लोग, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है, तो ऐसे लोग धनी होते ही हैं, वैभव वाले भी होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जमींदार भी होते हैं, इनके पास बहुत आयात में ज़मीन भी होती ही है। तो रेवती नक्षत्र का अर्थ होता है धनी, वैभवकारी और जमींदार जातक, जिसके पास हर चीज़ की सुविधा हो, फिर चाहे वह ज़मीन से संबंधित सुविधा हो, नौकर चाकर से संबंधित सुविधा हो, यानी जिसके पास धन है वह हर प्रकार की सुविधाओं को जुटा सकता है। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं कि आपके नाम के नक्षत्रों के अनुसार इसका क्या अर्थ होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण अवश्य विद्यमान होंगे ही होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँगी कि जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र का पूर्ण विश्लेषण क्या है। जो भी आपका जो है 27 नक्षत्र है, तो अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र तक, क्योंकि ये एक एक विश्लेषण इतना बड़ा है, तो मैं एक एक नक्षत्र के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन कर समझाऊंगी और बताऊंगी कि अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, अगर जो बीमारियां इत्यादि हुई हैं या जिस पर सुख की प्राप्ति होती है, कब कब आपको प्राप्ति होती है, ऐसा जातक कैसा होता है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है, ये सब जानकारी मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ जो भी मैंने आज आपको नक्षत्र और उनके नामों के अर्थ के बारे में जो भी जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।